अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक द इवेपोरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 8.7 द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? नॉर्मली अगर आप एक डिश में पानी लें या आप किसी भी बर्तन में पानी रखें तो कुछ दिन के बाद उसमें पानी कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स बन के वो एवेपोरेट हो जाते हैं, वो हवा में ऊपर चले जाते हैं। क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। सो व्हाट इज एवेपोरेशन? इसको हम डिफाइन करते हैं। एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स from the surface of liquid without heating it. Okay, so evaporation क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड मींस कि उस लिक्विड की जो सरफेस होगी सिर्फ उस सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं, वो वेपर्स बन के वो हवा में चले जाते हैं। सो विदाउट हीटिंग इट, बगैर उसको हीट किए। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। नॉर्मली अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें कि बारिश होती है तो सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है और कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? नो डाउट अर्थ भी कुछ वाटर अपने अंदर जब्स कर लेती है, लेकिन वहां पर एवेपोरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है साथ साथ। एवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो रोड पे पानी मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होता रहता है और जैसे जैसे एवेपोरेट होता रहता है तो वहां पर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस कि जिसमें आप बगैर हीट किए वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में हवा में चले जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग और एवेपोरेशन में क्या फर्क है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बॉइलिंग में भी ऐसा होता है कि जब आप किसी भी चीज को बॉइल करते हैं तो एक बॉइलिंग पॉइंट पर उसमें लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मींस के वेपर्स बनने लग जाते हैं। तो एवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? एज आई डिस्कस्ड कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, मींस के एवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर्स पर हो रही होती है। जैसा कि कहीं पानी मौजूद है, आप उसको हीट नहीं कर रहे, वहां से पानी एवेपोरेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम किसी ठंडे एरिया की बात करें तो वहां भी पानी मौजूद है, आप उसको बॉईल नहीं कर रहे लेकिन वहां पर भी पानी एवेपोरेट हो रहा होता है। सो दैट मीन एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो वो हर टेम्परेचर पर एवेपोरेशन हो रही होती है, लेकिन उसका रेट डिफरेंट हो जाता है। किस तरह से, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे थर्ड बोर्ड पर। Similarly, boilings take place at certain temperature. Boiling जो है वो हमेशा एक certain temperature पर होती है। जैसा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होगा एंड देन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? सो बॉइलिंग जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर होती है। एंड सिमिलरली एवेपोरेशन इज डन ओनली फ्रॉम सरफेस। एवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है, मींस अगर एक बाउल है, एक बाउल में पानी मौजूद है तो उस पानी का जो सरफेस होगा सिर्फ उस सरफेस से पानी एवेपोरेट होगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई एवेपोरेशन इज डन ओनली फ्रॉम सरफेस। सिमिलरली बॉइलिंग इज डन विद इन द लिक्विड ऑल्सो। बॉइलिंग जो है वो सरफेस से भी होती है और इसके अलावा पानी के अंदर भी, वहां से भी बॉइलिंग में हो रही होती है। आपने देखा होगा कि जब वाटर बॉइल हो रहा होता है तो बेसिकली उसमें मॉलिक्यूल जो है वो स्पीडली मूव कर रहे होते हैं। सो उसमें जो बेशक बॉटम पे है कुछ पानी या दरमियान में है या कहीं सरफेस पर है, तो वो हर जगह से पानी जो है वो बॉइल होके वो मूव कर रहा है और जैसे वो ऊपर आता है तो वो वहां से एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहां हम कहेंगे बॉइलिंग इज डन विद इन द लिक्विड ऑल्सो। क्लियर? सो ये था एवेपोरेशन और बॉइलिंग का एक डिफरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं एवेपोरेशन कूलिंग क्यों कॉज करता है।
So why evaporation causes cooling? During evaporation, fast moving molecules escapes out from the surface of the liquid and molecules that have lower kinetic energy are left behind. This lowers the average kinetic energy of the liquid molecules and the temperature of the liquid. So that's why evaporation causes cooling. So evaporation cooling किस तरह से cause करता है? Basically होता क्या है, क्योंकि evaporation हो रही है surface से. अब surface में जितनी भी water molecules हैं, बेसिकली वो मोशन में है, दैट्स मीन उनमें काइनेटिक एनर्जी है. सो एवेपोरेशन जब सरफेस से होगी तो वो सरफेस से जितनी भी हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको वो एवेपोरेट कर देगा. अब हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल सारे के सारे एवेपोरेट कर गए. अब जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी लोअर होती है, बहुत कम होती है. सो इस तरह से उस वाटर का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाती है और इसके डिक्रीज होने से वहां पर टेम्परेचर भी कम हो जाता है. दैट्स व्हाई एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. क्लियर? नाउ सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स एवेपोरेशन. जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. कि एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर हो जाती है. किस तरह से? Temperature. At higher temperature, more molecules of liquid are moving with higher velocities and thus more molecules escape from its surface. Temperature increase करने से होता यूं है कि वाटर के जो molecules होते हैं उनकी मोशन भी फास्ट हो जाती है, और जब उनकी मोशन फास्ट होती है दैट्स मीन उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है. और काइनेटिक एनर्जी जिस तरह से इंक्रीज होगी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जल्दी से एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से जल्दी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे. सो हम यहां कह सकते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर. कि आप टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे एवेपोरेशन उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी. सिमिलरली हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आप जब गर्मियों में कपड़े धोकर डालते हैं तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और अगर आप सर्दियों में कपड़े धोकर डालते हैं तो वो कपड़े देर से सूखते हैं. ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सो दैट्स वाई जब ज्यादा हीट कपड़ों पर पड़ती है तो उसकी वजह से ज्यादा जल्दी एवेपोरेशन होती है. सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट्स वाई टेम्परेचर कम होता है तो एवेपोरेशन भी कम होती है. इस तरह से आपके कपड़े देर से सूखते हैं. क्लियर? सो यहां से हमने एक रिजल्ट कंक्लूड कर लिया दैट एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर. कि आप जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे सेम वैसे ही एवेपोरेशन भी इंक्रीज करती जाएगी. क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. सिमिलरली हम एक और फैक्टर डिस्कस करते हैं. नाउ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया भी एवेपोरेशन पर इफेक्ट करता है. किस तरह से? लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज द चांस फ्रॉम इट्स सरफेस. सो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एवेपोरेशन होगी. जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि एवेपोरेशन होती है हमेशा सरफेस से. सो लेट्स सपोज एक ग्लास है. अब ग्लास का सरफेस बहुत कम है तो उसमें जो वाटर का जो सरफेस होगा वो भी बहुत कम होगा. दैट्स वाई सिर्फ उसी सरफेस से पानी एवेपोरेट हो रहा होगा. अब मैं उस ग्लास वाले पानी को मैं एक बड़े से टब में डाल देता हूं. उस टब का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा. सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करेगा बेसिकली वाटर का सरफेस इंक्रीज कर जाएगा, और अब हर सरफेस की हर जगह से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे. सो वाटर मॉलिक्यूल्स जितना जल्दी एवेपोरेट होंगे, जितने ज्यादा एवेपोरेट होंगे, इस तरह से एवेपोरेशन जो है वो आपकी फास्ट होती जाएगी. क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहां से हम कह सकते हैं कि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सरफेस एरिया. is directly proportion to
सरफेस एरिया, कि आपका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एवेपोरेशन होगी. ओके, सो दिस इज द सेकंड फैक्टर. सिमिलरली एक और फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज विंड, हवा. विंड ब्लोइंग over the liquid sweeps away the liquid molecules that have just escaped out. So normally मैंने आपसे कहा कि evaporation जो है वो सरफेस से हो रही होती है और सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वो evaporate हो जाते हैं. तो सिमिलरली अगर उस जगह हवा चल रही होगी तो वो हवा उन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो उसको मजीद तेज कर देगी, बढ़ा देगी. अब जितनी वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन फास्ट होगी उतना ज्यादा जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे. जितना जल्दी एवेपोरेट होंगे इस तरह से आपका एवेपोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर? सो जहां पर ज्यादा हवा होगी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी जल्द से जल्द एवेपोरेट होंगे. सो यहां हम कह सकते हैं कि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू विंड. सेम वही एग्जाम्पल कि अगर आपके कपड़े नहीं सूख रहे तो हम उसको एक पंखे के नीचे डाल देते हैं और पंखे से होता क्या है कि पंखा जो है हवा उसके ऊपर पड़ रही है, सो हवा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की मोशन को फास्ट कर देता है. इस तरह से उसमें से पानी जल्द से जल्द एवेपोरेट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई एवेपोरेशन इज डिपेंड्स ऑन द विंड. क्लियर? नाउ लास्ट फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर ऑफ द लिक्विड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है. लिक्विड्स डिफर इन द रेट एट विच दे एवेपोरेट. लाइक अगर हम बात करें पेट्रोल की या सेपरेट की तो पेट्रोल और सेपरेट ये जल्दी एवेपोरेट होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज वाटर का जो एवेपोरेशन का रेट है वो डिफरेंट है, वो स्लो है, और पेट्रोल और सेपरेट का जो एवेपोरेशन रेट है वो फास्ट है. दैट्स मीन यहां पर बात हम कर रहे हैं कि एवेपोरेशन डिपेंड कर रही है नेचर पर, कि उस लिक्विड की नेचर किस तरह की है. ठीक है, तो जिस तरह की नेचर होगी उतना एवेपोरेशन का रेट जो है वो फास्ट होता जाएगा. क्लियर? सो यहां पर हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक पेट्रोल, फिर सेपरेट, या फिर वाटर. वाटर का एवेपोरेशन रेट स्लो होता है और पेट्रोल का एवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है. क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.